ओम शांति। आज हमारे साथ हैं मधुबन निवासी रमेश भाई जी। रमेश भाई जी इस संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आज वो हमारे साथ साझा करेंगे अपना अनुभव, जो उन्होंने इस संस्था के जुड़ने से पहले, जुड़ने के बाद बहुत सारे इन्होंने अनुभव जो किए हैं, वो आज हमारे साथ डिस्कस करेंगे। ओम शांति भाई ओम जी। शांति। भाई जी, आप इस संस्था से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो इस संस्था में आने से पहले या आने के बाद आपके क्या अनुभव रहे, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं? ओम शांति। मैं तो बचपन से ही थोड़ा मेरा जो संस्कार था वो आध्यात्मिक था। माना मुझे ऐसा नहीं कि मैं कोई सन्यासी बन जाऊं या कोई ऐसा भगत बन जाऊं, ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे घर गृहस्थ में रहते हुए ही मैं कोई आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करूं, ये मेरे मन में संकल्प चलता था। और मैं बचपन में भी छोटा था तब भी अपना पढ़ाई करते हुए भी कोई साधु संत होते थे तो मैं उनका संग करता था। मुझे ये चाहत होती थी कि इनके संग से मुझे किसी शक्ति की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होगी। और बचपन से ही मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि भगवान का मेरे साथ साथ नहीं, हमेशा ही भगवान के साथ का मुझे अनुभव होता था और मुझे कभी भी किसी चीज़ का भय नहीं लगता था। बहुत जैसे कभी रामायण देखता था तो रामायण के समय में जब सीता का हरण होता था तो उस समय में वो सब लोग माना जब चीख करते थे तो मुझे भी रोना आ जाता था। और मैं कई बार बोलता था कि हे भगवान, जब भी तुम इस धरा पर आओगे तो मैं तुम्हारी सीता को छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसा मैं सोचता था। हाँ, एक बार ऐसे ही हम बैठे हुए थे तो एक मुस्लिम भाई थे, उनके साथ में हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे। मेरा छोटा भाई था और वो थे और हम, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जो आपके कुरान में मैंने सुना है कि कयामत के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई गई है। तो हाँ, उन्होंने बोला कि कयामत का तो समय अभी आ ही गया है। तो अभी ये जो दिखाई दे रही हैं निशानियाँ, ये तो सब कयामत की है ऐसे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जब कयामत का समय आ जाता है तो उस समय में हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि भगवान का अवतरण होता है इस धरा पर, तो आपके कुरान में क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा कि ये भगवान तो नहीं अवतरित होते, वो एंजल को भेजते हैं, फरिश्तों को भेजते हैं, ऐसा है। और इतने में ही मेरा छोटा भाई बोलता है कि भैया भगवान तो इस धरा पर आ गए हैं। तो मैंने कहा कि कहाँ कैसे? तो मैं उस समय बॉम्बे में रहता था और बॉम्बे से मैं घर आया था, तो हमारे घर के बाजू में ही एक गीता पाठशाला ब्रह्मा कुमारी संस्था की खुली थी। तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर मैंने सभी ऐसे चित्र प्रदर्शनी के लगे हुए थे और वो मैंने प्रदर्शनी के चित्र देखे और उनको देखते ही 15 मिनट में मुझे निश्चय हो गया कि जो मैं ज्ञान खोज रहा था वो यही है। यहाँ से ही मुझे वो शक्ति की प्राप्ति हो सकती है, वो आध्यात्मिकता की प्राप्ति हो सकती है। मेरा तो इतना सौभाग्य कि मैं शाम के समय में कोर्स करता था, सवेरे मुरली सुनता था और वहाँ नया नया वो गीता पाठशाला खुली थी तो कोई और स्टूडेंट थे ही नहीं, तो मैं सेवा भी करता था, जो भी बहन जी बोल देती थी। तो मुझे तीनों ही भाग्य प्राप्त हो गए साथ साथ। फिर उसके बाद में 7 दिन का कोर्स करने के बाद हम बॉम्बे चले गए। तो बॉम्बे गए तो वहाँ पर अंधेरी में रहते थे तो पार्ला सेंटर हमको वहाँ नज़दीक होता था। हम पार्ला सेंटर पर गए तो पहले ही दिन हमें जानकी दादी जी का क्लास मिला सुनने को। और ऐसा हमारा सौभाग्य रहा कि माना 3 महीने के अंदर हम सभी मधुबन के, देश के, विदेश के बड़े सभी जोन इंचार्ज बड़े बड़े लोगों से हम पार्ला सेंटर पर मिल गए। क्यों? क्योंकि उस समय में यदि विदेश जाना होता था तो भी सब लोग पार्ला होकर के ही जाते थे, बॉम्बे होके जाते थे, तो पार्ला सेंटर में उनका ठहरने का होता था। और कोई वहाँ पर इलाज कराने आते थे तो भी वहीं पर रुकते थे, कोई कार्यक्रम के लिए कहीं जाते थे तो वहीं पर आकर के रुकते थे। तो ऐसे हमको, और हम शुरू से ही माना सेवा का हमें बहुत शौक था। तो वहाँ पर भी जब हम रहते थे तो हमको बचपन से ही ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो पहले से ही हम बचपन से माना कविताएं लिखते थे। जब अज्ञान काल में थे तो उस समय हम कई प्रकार के ड्रामा लिखते थे, जैसे रूप पसंद का ड्रामा, हरिश्चंद्र का ड्रामा, और वो सब माना ड्रामा सिखाते थे और वो सब लोग करते थे। पर हमको ये होता था, हम बहुत छोटे थे तो हमको कोई चांस नहीं देता था। क्या एज रही होगी आपकी उस टाइम? उस समय में जब हम ड्रामा लिखते थे 15 साल। अच्छा। हाँ, बहुत हमारी इच्छा होती थी कि हम ये करें। तो क्या होता था कि जब
कई बार ऐसा होता था कि ड्रामा करना है, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और जो रोल करने वाला है वो आता ही नहीं था। तो फिर क्या होता था, कोई नहीं होता था तो हमको ही चांस मिल जाता था और हम करते थे और बहुत अच्छा रोल हो जाता था। तो ऐसे ही जब वहाँ पर पार्ला सेंटर में भी दादियाँ आती थी, कोई बड़े भाई बहनें आते थे, तो हम अपनी सेवा करते हुए भी 5 मिनट में वहाँ पर कविता लिखते थे और उनके लिए सुनाते थे। तो ये हमको लिखने का तो बचपन से ही शौक है, लेकिन फिर धीरे धीरे मना डेवलप होता गया। और हम यहाँ पर जब मधुबन में आए तो मधुबन में आकर के कविताएं लिखते थे। फिर लोग कहने लगे कि आप गीत लिखो, तो हमने गीत लिखना शुरू किया और हमने गीतों की मैंने 15 सीडी बनाई है। इसमें कम से कम 125 गीत रिकॉर्ड करवाए हैं, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में माना सब जगह, सब सेंटरों पर भी लोग सब यूज करते हैं, उसको सुनते हैं। और ऐसे ही जो हमको वो ड्रामा का शौक था, तो वो भी हमारा शौक बाबा ने यहाँ पर पूरा किया। तो हमने एक टेलीफिल्म बनाए और जब हम यहाँ मधुबन में आए तो मधुबन में हमको वीआईपी डाइनिंग हॉल में भोजन कराने की सेवा मिली। तो यहाँ पर हम सभी वरिष्ठ भाई बहनों को भोजन कराते हैं, लेकिन हमने भोजन कराने की सेवा के साथ में अपने स्किल को डेवलप करने का शौक छोड़ा नहीं। और हमने जो है कि उसका स्क्रिप्ट लिखा, उसके डायलॉग लिखे, सारा माना बढ़ाई करने की बात नहीं है, नहीं तो बोलेंगे कि भाई ये मैं कर रहे हैं, मैं की बात नहीं है, पर एक स्वाभिमान, एक हाँ। तो उसमें पूरा मैंने 1 मैन शो है कि हमने, हमारे पास में लाइट वाले थे, आर्टिस्ट थे, एक मेकअप मैन था और बाकी स्पॉट बॉय से लेकर के पूरा राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सारा 1 मैन शो। इतना तो उससे हमको जब वो पिक्चर बन के आई तो हमको हमारा इतना विल पावर बढ़ा बहुत। फिर हमारे जो यहाँ के संस्था के वरिष्ठ हैं भाई बहनें, उन्होंने हमको बिलीव किया हमारे ऊपर और फिर हमको यहाँ के वीडियो डिपार्टमेंट की भी सेवा मिल गई और रूहानी उड़ान चैनल के माध्यम से हमने ये बहुत सारी सेवाएं की वीडियो की। और पीस ऑफ माइंड चैनल में भी हम ये सब करके देते थे। एक अनुभूति प्रोग्राम बनाए थे, रूहानी उड़ान प्रोग्राम बनाए थे, वो सब पीस ऑफ माइंड चैनल में हमने दिया और ये हम करते जा रहे हैं। तो मैं एक ज्ञान और योग का और परमात्मा के साथ का आपको बहुत ही यूनिक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले भाई जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने कहा मैं छोटे से, आप किस शहर से हैं? हाँ, हम तो एमपी के रहने वाले हैं, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। बालाघाट से जी। और आप, मैंने ये देखा है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था से बहुत सारे लाखों लोग जुड़े हैं जी। और हर किसी की एक चाहत होती है कि मेरा मधुबन में कैसे भी हाँ मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसे हुआ आपका, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, एक बालाघाट का बच्चा मधुबन में एक सेंटर में कैसे पहुंच गया? चलो, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, इसका हम पहले जवाब देते हैं। क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं जब रामायण देखता था और सीता का हरण होता था तो मैं भगवान से बात करता था, कहता था कि जब भी यदि माना आप इस धरा पर आओगे तो मैं आपकी सीता को छुड़ाने के लिए आपके साथ मैं चलूंगा, ऐसा करके। और मैं बहुत रोता था। तो जब मैंने वहाँ पर गांव में वो जो प्रदर्शनी देखा 15 मिनट में, और जब मुझे निश्चय हुआ तो मुझे 2 ही संकल्प आए वहाँ पर। ये यदि भगवान आ गए हैं तो मैं पहले भगवान से मिलूंगा और जब भगवान आ गए तो फिर सारा जीवन में उनके साथ में उनकी सेवा में लगाऊंगा। ये मैंने संकल्प किया था। और मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। वो जो केवल 10 बाई 10 के रूम में मैंने जो चित्र प्रदर्शनी के देखे थे, बस वही, मुझे और कुछ भी मालूम नहीं था। तो ये संकल्प करने के बाद जब फिर मैं बॉम्बे आया, वहाँ पर मैंने 3-4 महीने अपनी पालना ली। उसके बाद में 3-4 महीने बाद में यहाँ शांतिवन में डायमंड हॉल में आकर के बाबा से मिला। ये निश्चय हो गया, वहाँ पर भी कोई संशय नहीं आया कि ये जो बहन है गुलजार दादी जी और उसके तन में कैसे भगवान आ सकता है, ऐसा कोई संशय नहीं आया। मुझे लगा यही भगवान है और बस मैंने संकल्प कर लिया कि अब तो मुझे मधुबन में समर्पित ही होना, बस हो गया। तो क्या होता था कि मुझे तो पहले जानकारी नहीं थी और वहीं पहली बार हमारी पार्ला सेंटर की दीदी योगिनी जी ने जब कुमारों के ऐसा वो भट्टी और ब्रह्मा भोजन रखा था तो उसमें माना पूछा था कि भाई कौन समर्पित होना चाहता है करके। तो हमने तो एकदम सबसे पहले पूरा लंबा हाथ उठाया क्योंकि हमको बहुत उमंग उत्साह था। तो बाकी सब लोग माना हंसने लगे हमारे ऊपर। तो हमने सोचा पता नहीं क्या बात है, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि समर्पित होना कोई सहज बात नहीं है, उसके लिए तो बहुत बड़े ज्ञान योग की धारणा की जरूरत होती है। ऐसे
तो फिर लेकिन हमने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमको तो बिल्कुल समर्पित होना है। तो हम कई बार बाबा से मिलने के लिए भी भाग के आ जाते थे, कई बार सेवा के लिए आ जाते थे। हमारी बॉम्बे में वहाँ पर घड़ी की दुकान थी, रिपेयरिंग करते थे, सेलिंग करते थे। लेकिन हम वो दुकान बंद करके भी 15 दिन के लिए सेवा के लिए आ जाते थे। और हमने ये देखा कि जब हम वो दुकान 15 दिन भी बंद रहती थी ना, बाकी 15 दिन में हमारा महीने भर की हमारी आमदनी हो जाती थी। लेकिन हमने ये सोचा कि हम तो अकेले हैं, बैचलर हैं, तो अभी क्या यहाँ पर करते रहें, है ना? तो जीवन भर हम पैसा कमाएंगे, एक मकान लेंगे, वो होगा, बस हो गया फिर तो इसलिए हमने सोचा, फिर हमने चालू दुकान को ही बंद कर दिया और एक भाई को सिखा करके उनको दे दिया, पैसा ले लिया और हम वापस आ गए घर अपने बालाघाट। और बालाघाट आकर के थोड़ा वहाँ पर सेवा की और वहाँ से फिर हम आ गए मधुबन। तो मधुबन आए तो हमको यहाँ पर सबसे पहले भोली दादी जी के पास में सेवा मिली, जो बाबा मुरली में याद करते हैं, भोली भंडारी करके। और भोली दादी जी के पास जब हमने सेवाएं की तो हमको दादी ने बहुत पसंद किया। फिर हमारे बाजू के जो डाइनिंग हॉल वाले भाई हैं, उन्होंने भी हमको बहुत पसंद किया। वहाँ पे भी हमको फिर सेवा करने का चांस मिला 2 महीना, तो उन्होंने पसंद किया। फिर उन्होंने सूरज भाई जी के पास में लेके गए कि इस भाई को मैं अपने पास रखूंगा करके। सूरज भाई जी ने दादी प्रकाश मणि जी थी उस समय, तो उनसे बात किए तो दादी जी ने बोला कि अभी वहाँ पर नहीं रखेंगे हम। फिर बाद में मैं ज्ञान सरोवर में 2 महीने मैंने सेवा की। तो फिर बाद में जो अभी जिस डिपार्टमेंट में वीआईपी डाइनिंग पांडव भवन में हम सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर सीट खाली हुई। तो फिर सूरज भाई जी ने हमको लेके आए और दादी प्रकाश मणि जी और मोहिनी दीदी जी ने यही पांडव भवन के आंगन में बैठ करके हमसे बातें किए और फिर हमको यहाँ पर उन्होंने रखा। तो अभी आपने जिक्र किया था कि बाबा के साथ के और इनसे हाँ, रिलेटेड आपके कुछ अनुभव, अनुभव हैं। हाँ। तो क्या है कि उस समय में मैं बॉम्बे में रहता था और वहाँ पर मेरी घड़ी की दुकान थी और घड़ी रिपेयरिंग सेलिंग में करता था। तो भोजन भी मैं अपना खुद का बनाता था और सेंटरों पर जाता था, मैं वहाँ पर भी सेवा करता था। फिर उधर से आकर के फिर मैं अपनी दुकान करता था। तो अभी 4 बजे उठ कर के ही मैं भोजन बना लेता था, वही टिफिन लेकर के सेंटर चला जाता था। वहाँ मुरली सुन के थोड़ी बहुत सेवा करके फिर दुकान पर आ जाता था और रात को 9 बजे दुकान बंद करके 9:30 बजे तक के रूम पे चला जाता था। फिर जाकर के पूरा खाना वाना बना करके खाने को सोने को मेरे को 12 बज जाता था। तो मैं फिर 12 बजे सो गया। फिर उसके बाद में एक दिन क्या हो कि अचानक 2 बजे मेरी नींद खुली और मुझे ऐसा लगा, ऐसा आभास हुआ कि मानो कोई ऐसी अनहोनी घटना घटित होने वाली है करके, लेकिन क्या होना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं उठ करके यानी याद करने लगा बाबा को। फिर बाद में 1-2 घंटा जितना भी याद करना था किया, फिर थोड़ा शरीर थक गया तो थोड़ा ऐसा रिलैक्स किया। फिर उसके बाद में अपना उठा, भोजन बना करके फिर से मैं अपना सेंटर पर चला गया। जब सेंटर पर गया वहाँ मुरली सुन के सेवा करके, वहाँ उस दिन मुझे थोड़ी सेवा मिल गई। तो सेवा करते करते टाइम हो गया तो मैं 11 बजे अपने दुकान पे आया। तो जब दुकान पर आया तो सब आजू बाजू वाले जो मेरे से बड़े थे वो मुझे माना थोड़ा ऐसा डांटने जैसे माना बोलने लगे कि तुम तो बड़े लापरवाह हो और तुम कहाँ हो, अभी तक नहीं आए हो और ये सब देखो तुम्हारा। और मैंने देखा तो सारे दुकान के ताले टूटे हुए थे और एक छोटा सा स्क्रू लगा हुआ था उसमें वो सब रुका हुआ था, नहीं तो पूरी चोरी हो जाती ऐसे। तो फिर मैंने देखा तो फिर मैंने फटाफट अपने कारीगरों को बुलाया और उसको ठीक कराया। मैं चुपचाप रहा, लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा कि मैं दुकान पर बैठ करके दिन भर वो भगवान भगवान की ही बात करता ही रहता था। तो वो लोग थोड़ा मेरे से नाराज भी होते थे, वो भगवान भगवान करते रहता है ऐसा। लेकिन उस दिन उनके ऊपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि वो बोलने लगी कि देखो तू दिन भर भगवान भगवान करता है ना, इसलिए तेरा ये बच गया। ऐसा उन्होंने अपने खुद मुंह से मुझे कहा। फिर उस दिन तो मैं तो भगवान के और ज्ञान के, योग के, सेवा के खुशी में था, तो मुझे कोई मेरे मन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा था, मैं खुशी था एकदम निश्चिंत। फिर एक दिन रुक करके दूसरे दिन फिर ताला टूट गया। तो फिर मैंने आकर के देखा, उस दिन तो मैं जल्दी आ गया था, फिर से मैंने उसको ठीक कराया। फिर उसके बाद एक दिन रुक करके फिर से ताला टूट गया। तो फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि अरे ये तो गलत बात है कि ऐसे रोज यदि कभी मेरा सामान चोरी चला गया, दूसरे की महंगी महंगी घड़ियां मेरे पास है, उनको मुझे देना पड़ेगा, तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा।
तो फिर मैं पूरे उस दिन साइलेंस में रह करके दिन भर बैठ करके दुकान में ही बैठ के योग करता रहा। और मुझे 6 बजे के समय में ऐसे टचिंग हुई कि जब वो मृग आया था, है ना, और सीता ने बोला कि ये मृग मुझे चाहिए, तो राम जी चले गए और उसके बाद वो उधर हाय लक्ष्मण करने लगे। तो लक्ष्मण को भी जाना था, तो उन्होंने सीता को पूरा वो रेखा लगा दी, लक्ष्मण रेखा, और बोला कि इसके अंदर कोई भी आएगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो मुझे बात ख्याल आई और मैंने एक संकल्प किया कि मैं ज्वाला स्वरूप आत्मा हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और पूरे आंखों से मेरी ज्वाला निकल रही है। और मैंने पूरे दुकान के चारों तरफ ऐसे माना घुमा दिया, घंटा 2 घंटा तक मैं अपना वैसे ही योग करता रहा। और उसके दिन के बाद से ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके थोड़े समय के बाद में एक बार अचानक मेरे छोटे भाई ने शरीर छोड़ दिया, लौकिक भाई ने। तो क्या हुआ कि मुझे अचानक 3 बजे फ़ोन आया और मुझे 5 बजे ट्रेन पकड़ के जाना था। तो क्या हुआ कि जल्दी-जल्दी में मैंने दुकान बंद किया, लेकिन ऐसा एक खड़ी अलमारी थी, उसका ताला लगाया, चाबी निकाला और वो ताला बंद हुआ ही नहीं, कुंडी ऐसी ही खुली रह गई। और मैं घर चला गया और घर जाकर के जब वापस आया 15 दिन के बाद में, मैं देखता हूँ कि वो ताला खाली वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भगवान की यानी मेरे को मदद की बहुत ऐसी अनुभूति हुई। और एक आपको अनुभव सुनाता हूँ अज्ञान काल का, भगवान की मदद का, कि हमारी माता जी थोड़ी बीमार रहती थी। और अभी क्या है, उस समय में तो डॉक्टरों का इतना और ये वहाँ पर इलाज करने का इतने साधन नहीं होते थे ना, और उनको पता भी नहीं पड़ता था डॉक्टरों के भाई कौन सी बीमारी है क्या है। तो वो बहुत बहुत बीमार रहते थे, हम दवाई भी कराते थे, लेकिन वो असर नहीं होता था। तो एक दिन तो ऐसी कंडीशन आई कि अभी सबने रोग गा के छोड़ दिया था कि अभी ये बचने वाले नहीं है, लेकिन मेरे को ये था कि ये बचेंगे। तो मैं अपने गांव से कम 15 किलोमीटर दूर एक संत रहते थे, वो लहरी बाबा उनका नाम था, वो शिव के भक्त थे। तो मैं उनके आश्रम में गया और उस दिन था गुरु पूर्णिमा का दिन, बरसात का टाइम होता है वो। तो मैं गया था और मैं दोपहर से जाकर के उनके आश्रम में बैठा हुआ था और बस भगवान को याद कर रहा था बस में। उस समय तो मुझे कोई भगवान को याद करने का तरीका भी कुछ नहीं मालूम था, पर मैं वो श्री राम जय जय राम ऐसे, या ओम नमः शिवाय का ऐसे मैं मंत्र का जाप करता था। अभी क्या हुआ कि 7 बजे उस दिन वहाँ पर प्रसाद वगैरह बना था और वो सब कुछ, तो क्या है कि बहुत सारे बर्तन निकले हुए थे। अब 7 बज गया और मैं जब घर जाने को मेरे को कम से कम 3-4 नदियां पार करके जाना था और अकेला था, उस छोटा था उस समय, 15-16 साल का रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ कि मुझे जो है वो जो गुरुजी थे वहाँ के संत जो थे, उन्होंने, और लोग सब चले गए और वो बर्तन धोने के थे, तो उन्होंने बोला बेटा ये बर्तन धो करके आप चले जाओ। तो मेरे को संकल्प आया कि मैं ना कैसे बोलूं, ना बोलूंगा तो ठीक नहीं है, और मुझे जाना भी है, अंधेरा हो रहा है, अंधेरी रात है। लेकिन मैंने बोला कि मैं भगवान का काम करूंगा तो भगवान मेरा काम करेगा। ये भावना से मैंने सारे बर्तन फटाफट धो डाले और बर्तन धो धा करके फिर मैं चला गया। और उन कहाँ वहां से क्या लेके गया मैं, वो एक भभूति होती है राख, वो राख लेकर के गया और अपनी माँ को मैंने खिलाया और 2 दिन में माँ का स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। तो ये भगवान की भावना का माना मुझे बहुत अनुभव है। तो ऐसा कभी भी बचपन से लेकर अभी तक मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ है कि भगवान का मुझे मदद नहीं मिल रही है या मदद का एहसास नहीं हुआ है। ऐसे मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो भी परिस्थितियां आई, भगवान की मुझे निस्वार्थ भाव से मदद मिली है। तो ये मेरा इसका अनुभव है। अभी आपने बताया कि आपने कुछ गीत भी लिखे हैं, 125 गीत लगभग, और ब्रह्मा कुमारी में लोग उन्हें यूज भी कर रहे हैं, तो कुछ बता सकते हो कुछ ऐसे फेमस गीत जो आजकल लोगों की जुबान पर हो? हाँ, जैसे एक गीत है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन की फुलवारी है, वो वाला गीत है। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के वरदानों की, मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, है ना। साजन मेरा हसीन मुसाफिर रहता है बड़ी दूर, पलक बिछाए निहार रही हूँ मिलने को आतुर। और है मेरा बाबा आया है, शुभ संदेश लाया है, अब संगम की अंतिम वेला घर ले जाने आया है। और एक गाना बहुत अच्छा है, वो तो हर जगह सेवाओं में बजते रहता है, प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं, प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं गाने। और एक गाना मैंने लिखा हूँ जिसमें क्या है कि बाबा के महिमा के 250 नाम है उसमें,
और वो माना नाम को याद करते करते ही आप बहुत अच्छा योग लगा सकते हो। रूहानी यात्रा नाम की सीडी है, उसमें वो गीत है। तो ऐसे बहुत सारे गीत हैं, एक से बढ़कर एक हैं, बाबा ने कराया है। और हमने सभी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सिंगरों से जाकर के खुद ही गवाया है, सुरेश वाडकर जी से, उदित नारायण जी से, साधना सरगम जी से, अनुराधा पौडवाल जी से। तो ये इसमें भगवान की हमको बहुत मदद रही है, माना ऐसा, क्योंकि हमारा जो हमारी पर्सनालिटी है वो बहुत नॉर्मल है। तो क्या है, हमारे ऊपर कोई एकाएक भरोसा नहीं करता कि भाई ये व्यक्ति कर सकता है, ये बोल सकता है, लेकिन हम अपनी हिम्मत नहीं हारते। फिर हम कहीं ना कहीं से जाके किसी न किसी से संपर्क, लौकिक व्यक्तियों के सहयोग की आपको जरूरत है, ऊपर वाले के आपके ऊपर, हाँ, अलौकिक की आपके ऊपर, अलौकिक, हाँ, ऑलरेडी सपोर्ट है। हाँ, अलौकिक से इतना हो जाता है और असंभव काम भी संभव हो जाता है, और हमको कभी भी भय नहीं लगता है। भगवान हमारे साथ है, ये हमको हमेशा अनुभव होता है। क्या है कि मैं बचपन से ही ये सोचता था, क्योंकि बहुत सारे भगवान हैं, तो मैं ये सोचता था कि असली भगवान कौन है। अभी राम जी की सीता हरण हो गई, राम जी अपनी सीता को नहीं छुड़ा पाए, उसको छुड़ाने के लिए हनुमान को आना पड़ा, है ना। कृष्ण जी के लिए दिखाते हैं कि उसकी 16,108 रानियां, और वो जो है वो उनके गोपियों के वस्त्र हरण करते थे। तो ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, और मैं सोचता था कि फिर असली भगवान कौन है। अभी कोई शंकर जी के लिए कुछ बोलते, वो भभूति रमा के ही बैठे हुए हैं हिमालय में। तो मेरे मन में ऐसे क्वेश्चन आते थे, और मेरे मन से माना प्रश्न उठता था कि तुम किस भगवान को मानता है। तो मेरे मन से उत्तर आता था कि जब भी हमको ठोकर लगती है, और जब हमारे मन से हे राम निकलता है, और वो जिस एक राम के लिए निकलता हुआ, मैं उसी असली राम को मानता हूँ, मैं उसी का मैं असली भगत हूँ। तो मैं शिव की भी बहुत पूजा करता था, माना कुछ पूजा वूजा ऐसी नहीं करता था, लेकिन उसके मंत्र का जाप करता ज्ञान था। योग मंत्र। हाँ, और हमारे लौकिक पिताजी थे, वो बोलते थे कि वो भोरे भाव भोरे भक्ति, तुम सच्चे दिल से भगवान के प्रति प्यार रखोगे, तुमको किधर भी मदद मिलेगी। वो आडंबर को पसंद नहीं करते थे। तो वही मेरा भी स्वभाव था, और अभी भी यहाँ ब्रह्मा कुमारी में भी मैं आया हूँ ना, मेरा कोई यहाँ पर आडंबर नहीं कि मैं बाबा के कमरे में ही जाकर के बैठूंगा और वहां पर बड़े उससे बैठूंगा, ऐसा नहीं। मैं अपना चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कहाँ पर भी मैं भगवान को याद करता हूँ। तो इस तरह से जो है कि ये एक असली भगवान फिर यहाँ पर हमको पता चला। सारे देवता कौन है, धर्म स्थापक कौन है, राक्षस कौन है, ब्राह्मण कौन है, भूत प्रेत क्या है, वो सारी चीजों का, आत्माओं का, परमात्मा का सारा ज्ञान हुआ। तो यहाँ पर एकदम निश्चय हो गया कि जो असली परमात्मा है वो है शिव, और उनका नाम है शिव। शिव का मतलब है सदा कल्याणकारी, इसलिए उनको कहते हैं सदा शिव, है ना। तो वही एक परमपिता है, बाकी सब आत्माएं हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक कविता लिखी है, बहुत मेरी फेवरेट कविता है, कम से कम 1000 मैंने कविताएं लिखी है, उसमें से सबसे मेरी पसंदीदा कविता, और मैं दिन में कई बार इसको स्मरण में लाता हूँ, और मेरा विल पावर इससे माना बहुत बढ़ जाता है। और ये सभी छोटे बड़े, गरीब अमीर, पढ़े लिखे अनपढ़, सबके जीवन का अनुभव होता है। तो उसके लिए लिखा है मैंने कि गर्दिशे हालात में कोई किसी का सहारा नहीं होता, गर्दिशे हालात में कोई किसी का सहारा नहीं होता, दूरियां बना लेते हैं नजदीक आना गवारा नहीं होता, सारी दुनिया बेगानी हो जाए तो भी क्या गम है, जिसका प्रभु से है नाता वो कभी बेसहारा नहीं होता, बेसहारा नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ रमेश भाई जी, जिनका आपने अनुभव सुना, और इस अनुभव से हमने एक चीज़ निष्कर्ष ये निकाला कि अगर आप में दृढ़ निश्चय है, आपका एक शक्ति पर विश्वास है, जैसे हम परमात्मा कहते हैं, तो कभी डगमगाना नहीं है, सिर्फ एक ही परमात्मा को याद करना है, और वो परमात्मा है सदाशिव। तो इसी के साथ हम ये अपना अनुभव समाप्त करते हैं। ओम शांति।